तो नाजरीन, खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर साबिक आईएएस अफसर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में पद का हलफ लिया। इससे पहले आनंद बोस मेघालय सरकार के सलाहकार थे। आपको बता दें कि उनसे पहले जगदीश धनखड़ कोलकाता के गवर्नर थे। वहीं हलफनामा तकरीब में रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी मौजूद रहीं। आईएएस से लेकर गवर्नर बनने तक का उनका सफर बेहद ही रोचक रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीवी आनंद बोस केरल कैडर के 1977 बैच के आईएएस अफसर थे। आनंद बोस मेघालय सरकार के सलाहकार थे। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद की जिम्मेदारी दी गई है। वे कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने बतौर गवर्नर हलफ लिया। दिल्ली सरकार में वजीर सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 13 सितंबर का है। इसमें सत्येंद्र जैन खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सत्येंद्र जैन की ओर से राउस एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि उन्होंने 6 महीने से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है। सत्येंद्र जैन ने खाना नहीं खाने के पीछे कोर्ट को वजह बताई थी कि जैन धर्म के मुताबिक बिना मंदिर जाकर पूजा किए पका हुआ खाना नहीं खा सकते। वो सिर्फ फलों और कच्ची सब्जियों पर ही मुनहसिर हैं। उसे भी तिहाड़ जेल इंतजामिया ने बंद कर दिया है। इसके चलते उनका 28 किलो वजन घट गया है। वहीं जेल इंतजामिया का दावा है कि सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से मामले में रिपोर्ट मांगी थी। वहीं बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में खाना ऐसा दिया जा रहा है जैसे वो रिजॉर्ट में हो। पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया। किस प्रकार से मालिश, चंपी, हेड मसाज, फुट मसाज हो रहा था सत्येंद्र जैन का, वो सामने आ गया। परंतु अरविंद केजरीवाल इसे फिजियोथेरेपी बताते हैं। किस प्रकार से एलईडी टीवी देखा जा रहा था, मिनरल वाटर पिया जा रहा था, दरबार सजाए हुए था। और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2-2 व्यक्तियों के द्वारा। और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ये करप्शन थेरेपी है जहां पर एक मंत्री 5 महीने से जेल में है, परंतु उसको फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वसूली करने के लिए मंत्री बनाए रखा है। कितने लोगों से वसूली कर रहा है? सुकेश से तो कर ही रहा है। उसके अलावा रेपिस्ट से मालिश लेने की सुविधा ले रहा है। रेपिस्ट से ही नहीं बल्कि वहां पर और भी लोग उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसे खाना परोसा जा रहा है जैसे कि वो कोई रिजॉर्ट में हो, कोई वेकेशन पर आया हो। मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा इंतजाम किया कि तिहाड़ में सत्येंद्र जैन और भ्रष्टाचारियों को ना मिले सजा, उनको मिले वीवीआईपी मजा। अब सत्येंद्र जैन को किस आधार पर मंत्री बनाए रखेंगे? क्या इस वीडियो का भी बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल और कंपनी सामने आएगी? क्या इसको भी फिजियोथेरेपी का हिस्सा बताएगी? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात में एक रैली को खिताब कर कहा कि हिंदू एक शादी करेगा तो बाकी धर्म के लोगों को भी एक ही शादी करनी होगी। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियों कर लेता है। पर क्यों आप शादी करेगा 3-3? आप क्यों शादी करेगा 4-4? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसे 2-2, 3-3 शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है, एक महिला को आप शादी कीजिए, 2-2, 3 महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा। कांग्रेस वाला लोग कभी ये नहीं लाएगा। इसलिए अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। गुजरात में एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने रैली को खिताब कर कहा कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी चाय पिलाकर कांग्रेस को हरा रहे हैं। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो
मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169, बचे ना। आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अभी कोई मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते हैं आपको नहीं मालूम। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति है जो 12 साल से सीएम रहे और 8 साल से पीएम है, अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो आपके मन में सवाल आता है वो पूछिए, और ये मत भूलिए कि पिछले 77 दिनों में ये 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा राहुल जी का। और हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, 8 साल प्रधानमंत्री रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि हम मुंह बंद और कान खुले रखते हैं। 25 किलोमीटर एवरेज बनता है और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, हम यात्रा के दौरान मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पहले डर फैलाती है और फिर उसे हिंसा में बदल देती है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैला। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है, जो डरता है वही हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटाना। दिल्ली एमसीडी चुनाव नजदीक आने के साथ साथ सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में जाकर आवाम की हिमायत हासिल करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सरिता विहार से पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार शहाना परवीन और उनके शौहर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन शादाब आलम ने जसोला जाकर लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर जसोला हाइट्स RWA के सदर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम शब्बीर, परवेज आलम और बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान मौजूद रहे। सरिता विहार वार्ड 187 से एमसीडी के जो उम्मीदवार हैं, शादाब भाई हैं हमारे साथ। कांग्रेस के बहुत ही जुझारू नेता हैं, हमेशा अच्छे में बुरे में सुख में दुख में अपने वार्ड की खिदमत की है। इनकी अहलिया खड़ी हैं शहाना परवीन। यहाँ के इस वार्ड के तमाम लोगों से गुजारिश है, इस वक्त कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से राहुल गांधी ने नारा दिया है डरो मत, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो,
आप सबसे अपील करता हूं इस वार्ड के कि इस वार्ड की बेहतरी के लिए, इस वार्ड की तरक्की के लिए, फिरका परस्त ताकतों को ख़त्म करने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि कांग्रेस के साथ आएँ, कांग्रेस को वोट दें। शाहाना परवीन जो बहन है हमारी, इनको वोट दें। आप सबसे गुजारिश है कि 4 दिसंबर को कांग्रेस को 187 वार्ड नंबर सरिता विहार में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं। शाहाना परवीन हम सब की कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी की बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और उम्मीद करता हूं कि वो आपके आवाज़ को, आपके इलाके की समस्याओं को वो जगह जगह उठाएंगी, जगह जगह रखेंगी और अपने इलाके को एक बेहतर वार्ड बनाने की कोशिश करेंगी।